नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में समय हो चुका है खास मुद्दों पर चर्चा करने की। आज का मुद्दा है किसानों का हुंकार। क्या ट्रैक्टर मार्च से डरेगी सरकार? आपको बताते चलेगी कर 9वें दौर की बातचीत होने वाली है। इससे पहले ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। तो आसिफ रजा है जो कि पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के हैं और हाजी नाजिम खान है जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इन्हीं दो मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे आसिफ जी कि कल 9वें दौर की बातचीत होने वाली है किसानों और केंद्र सरकार के बीच। ऐसे में आज ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों का शक्ति प्रदर्शन करना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है जी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अडानी अंबानी की रखवाली की तरह काम कर रहे हैं जी। इस कड़ाके की ठंड में, हाथ कपा देने वाली ठंड में प्रधानमंत्री किसी भी हालत में किसान के लिए सोचने के लिए मजबूर नहीं है, काम करने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं जी। किसान को मजबूर कर दिया है। बहती पानी में, बारिश में जो पानी गंगा की तरह बह रहा है, उनके बिस्तर भीग गए हैं, लेकिन किसान अपनी बात मनवाने के लिए अड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। वो इसलिए कि आने वाला देश दोबारा गुलाम ना हो जाए, हमारा आने वाले भविष्य बच्चे, क्योंकि जो एमएसपी हमारे हटाने का काम एक तरह से हटा ही दिया गया, इस सरकार ने किया है, वो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। देश को गुलाम बनाने के लिए, अडानी अंबानी के दूत के रूप में काम करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। और ये एमएसपी पर जब नहीं कोई कानून बनेगा, जब नहीं कोई कानून बनेगा तो हमारे जो ठेकेदार हैं, ये जो अडानी अंबानी के बिचौलिए हैं, वो आकर किसान से खेती में पैसा वो माल खरीदेंगे और अपना दाम तय करेंगे। कुछ 1-2 साल वो अपना दाम सीधा किसान को अच्छे से देंगे। 1-2 साल बाद जब हमारे ये मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगे एपीएस, तो उसके बाद वो अपनी मनमर्जी से किसान से कहेंगे तुम्हारा धान खराब है, हम तो इस रेट का लेंगे। छोटा किसान होगा, मजबूर होगा, वो अपना किसान अपना धान उन्हीं के रेट पर देने को मजबूर होगा। इवन यह होगा आत्महत्या करने के लिए पूरा परिवार मजबूर होगा। अभी भी आपने देखा होगा 1868 रुपए रेट है, लोग किसान 1200 रुपए अपना धान बेचने के लिए मजबूर है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, ये बताइए कि कांग्रेस को किसानों की बहुत चिंता है, लेकिन आपके जो पार्टी सुप्रीमो राहुल गांधी वो तो विदेश दौरे पर है और आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। देखिएगा, सबका अपना निजी मामला होता है जी। आपने देखा होगा, हम भी आप भी कहीं ना कहीं कोई समय निर्धारित होता है बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए पहले से चीजें निर्धारित होती है कि हाँ हमें उस टाइम वहां जाना है। पता नहीं था कि यहाँ ये मूवमेंट होगा, तो उसके बाद पहले भी आकर और हमेशा से जब ये किसानों के बिल की बात हुई, हमारी सरकार में बात हुई, तो किसानों को जमीन की कीमत देने का, जमीन किसानों से पहले क्या होता था कि किसानों के बगैर मर्जी के उद्योगपति को किसी को जमीन अलॉट कर दी जाती थी, सरकार ले लेती। लेकिन अगर ये कानून बनाकर किसी को सरकार ने किसी किसानों को दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस के राहुल गांधी ने दिया है, कहकर वो बिल पास कराया कि बगैर किसान की मर्जी के कोई भी सरकार जमीन नहीं ले सकेगी। किसान का ऋण माफ कराया वो कांग्रेस ने कराया। तो आपको ध्यान होगा कि सारा जितना भी किसानों पर ऋण था हमारी सरकार में, हमने मनमोहन सरकार ने माफ करने का काम। कई मामलों में तो आपने सिर्फ ट्वीट खेला है। आज आपको किसानों की इतनी चिंता क्यों हो रही है? ट्वीट हमने कभी भी नहीं खेला किसानों के लिए, चाहे हमारा भट्टा पार्सल हो, दूसरी जगह रही हो, चाहे बहन बेटी की बुलंदशहर का मामला रहा हो, किसान से ज्यादा हम आगे आकर काम करते हैं। चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, लाचार व्यक्ति की बात हो, किसी की भी बात हो, कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है हमेशा। हाजी नाजिम जी, आपसे मेरा सवाल है कि इस पर तमाम जो विपक्ष दल है वो किसानों के कंधों से बंदूक चला रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों के ऊपर जो ये कृषि कानून बिल लाया गया है जी, ये सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का शोषण करने के लिए है, किसान भाइयों को गुलाम बनाने के लिए है। पीस पार्टी पहले ही दिन से हमेशा किसान भाइयों के हक की लड़ाई लड़ती आ रही है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद पे
धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन भी दिया था और ये कहा गया था कि ये कृषि कानून बिल वापसी लें और रद्द करें, क्योंकि हमेशा इस बिल के अंदर हमारे किसान भाइयों का दमन हुआ है। मगर ये भाजपा सरकार हमेशा कि एक ऐसा कानून लाएगा आ जाती है जिससे कि हर कोई उस मुद्दे में फंसा रहे, इनसे सवाल ना कर पाए कि आपने विकास किया, आपने भारत की आवाम के लिए आज तक क्या किया। जो हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आपने उनके लिए आज तक रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कराई। हमारी माँ बहन महिलाएं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं सड़कों पर जाने पे, आज तक आपने उनके लिए ठोस कानून क्यों नहीं बनाया। लेकिन आपने तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा कानून बना दिया जहां हमारे किसान भाई आज कोहरे की मार को झेलते हुए दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए। यह बहुत ही शर्म और निंदनीय बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज आप भी ना जागे तो हमारे किसान भाइयों ने आपको जो सत्ता सौंपी है छीनने में टाइम नहीं लगेगा। केंद्र सरकार होश में आओ। पीस पार्टी हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ी हुई है और हर जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है, चाहे वो दलित हो, अदलित हो, पिछड़ा वर्ग हो। जी। पीस पार्टी हर किसी के साथ खड़ी हुई है और हमेशा उस जुल्म का विरोध करती है जो हमारे अपने भारतवासियों पर होता आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे मामले हुए। हाथरस कांड को लेकर पीस पार्टी कहाँ थी? देखिए, हाथरस कांड होने पर पीस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया था और वहां जाने के बाद सारी चीज मालूमात करी थी, लेकिन प्रशासन जो था वो ऐसे चल रहा था, मान के चलो जो विपक्ष में जाने वालों पे उन पर लाठियां भाज रहा था, उनको मारपीट कर रहे थे। क्या असली गुनहगार वो विपक्ष के थे जो वहां जा रहे थे जाने और वहां पहुंचने तक नहीं जा रहे। और तो और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार हैं, मेरे पत्रकार भाइयों बहनों को भी नहीं जाने दिया। ये कहां का कानून है, ये कहां का संविधान में लिखा है कि हमारे अपने आवाज को दबाया जा रहा है। ये प्रशासन भी आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये का पूरे जोर शोर से उनके साथ दे रहा है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। आने वाले वक्त में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ये भारत की आवाम इस बात का जरूर जवाब देगी। कल किसानों और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत है, तो इसमें कितनी उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, अभी तक जितने भी बातें हुई हैं सब हवा-हवाई हुई हैं। हमेशा किसान भाइयों को बुलाया जाता है कि 5 आदमी आए। आप क्यों 5 आदमियों को बुला रहे हैं? अरे क्यों आप सारे हमारे किसान भाई, हमारे संगठन के आदमी जब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं सिर्फ 5 जन आए। क्यों आए 5? मुद्दा एक 5 आदमी का नहीं है, मुद्दा है पूरे देश के किसानों का। इस मुद्दे में हमारे सारे किसान भाई आपके सामने, आप क्यों फेस नहीं कर रहे, आप क्यों बात नहीं कर रहे? आप सिर्फ उन्हीं बातों को बुला कर कहते हैं कि हाँ जी 5 आदमी, आप उनके सामने बात रखते हैं। कभी आपने किसान भाइयों के बारे में सोचा? अगर आप सोचते तो कभी कृषि कानून, ये जो किसान विरोधी बिल है, आप कभी नहीं लेकर आते किसानों के ऊपर। आपको सोचना चाहिए किसानों के बारे में। आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ हवाई जुमले वाली बात करी है। जैसे आपने 15 लाख का आश्वासन दिया कि हर अकाउंट के अंदर 15 लाख आएंगे, उसी तरीके से आप हमारे किसान भाइयों को बुलाते हैं और सिर्फ उनसे बात करने के बहाने ये दिखाते हैं कि किसान हमारे साथ है, जो हमेशा आपने झूठों बोलने का एक प्रोपेगेंडा चला रखा है। अच्छा, अगर आपकी होती सत्ता में सरकार तो आप क्या करते हैं? देखिए, इस टाइम बिल्कुल अगर हमारी सत्ता में सरकार होती तो हम सबसे पहले अपने किसान भाइयों की हर मांग को पूरा करते और जितने भी दलित, अदलित, पिछड़ा वर्ग जिन पे भी पूरे तरीके से एक शोषण हुआ है, सबसे पहले उनको हक व इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। या हमारी अपनी सरकार आएगी तो आप देखना पूरे देश के अंदर अमन व सुकून होगा। जो हमेशा रामराज की बातें करते थे, जब हम अपनी सरकार में आएंगे तो हम दिखाएंगे कि रामराज क्या होता है। हम सबसे पहले एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा लेकर आएंगे, जहां पर सब भारतीय नागरिक एक समान होंगे, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ना किसी की आस्था पर कोई ठोस मारने वाला होगा। हम उस एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा चलने वाले। अगर हमारे किसी भाई को तकलीफ होती है, किसी भाई के साथ नाइंसाफी होती है, तो पीस पार्टी उस भाई को हक व इंसाफ दिलवाने का सबसे पहले काम करेगी। मेरा अगला सवाल है आपसे कि 26 जनवरी को जो है वो अभी तो प्रैक्टिस कर रहे थे किसान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, तो ऐसे में उनका समर्थन कांग्रेस कैसे करेगी? देखिएगा, 26 जनवरी भी किसानों, आम मजदूरों सभी के लिए है और उनको अगर पीड़ा है, जिस देश में रहने वाले व्यक्तियों को पीड़ा है, देश की रीढ़ को, देश के अन्नदाता को पीड़ा है, तो कैसे हम बेहतर 26 जनवरी बना पाएंगे? आप तो कैसे समर्थन करेंगे उनका? कैसे? क्यों नहीं समर्थन करेंगे हम?
26 जनवरी मनाएंगे, समर्थन भी करेंगे हम उनका। मेरा सवाल है कि उनका जो समर्थन, किसानों का समर्थन कैसे करेंगे, क्या तैयारियां चल रही है आपको 26 जनवरी को जो वो ट्रैक्टर मार्च शीर्ष निकालेंगे? नेतृत्व हमारा तैयारी में है। आपके शीर्ष नेतृत्व अभी तो विदेश दौरे पर है। नेतृत्व तैयारी में है। माननीय अजय कुमार लल्लू हमारे 48 बार गिरफ्तार हो चुके हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और आपने देखा होगा, अगर इस जमींदारी प्रथा को काम खत्म करने का काम किया, अगर किसी को किसान बनाने का काम किया, वो कांग्रेस ने किया है। यहाँ सुई नहीं बनती थी, वो कांग्रेस ने बनाने का काम किया। सुई से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री तक एटम बम देने का काम कांग्रेस ने किया है। आप देखिएगा, किसान का दर्द हमसे जुड़ा हुआ है, हम किसान के दर्द के साथ हैं। जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, जो मुमकिन होगा, जिस तरह से भी हमारी गिरफ्तारी हो, हमारी जान जाए, किसी भी तरह से हो, कांग्रेस पार्टी हर तरह से किसान के साथ है। अगला सवाल है आपसे कि अगर ये समर्थन, मतलब केंद्र सरकार अगर और किसान के बीच बातचीत होती है, अगर इसको केंद्र सरकार नकार देती है, तो फिर आप क्या करेंगे किसानों के साथ मिलके? देखिए, मैंने किसान भाइयों के साथ पहले ही दिन से हैं। हमारे किसान भाई अपने आंदोलन को पूरे शांतिपूर्वक लेकर चल रहे। पीस पार्टी पूर्ण रूप से किसान भाइयों के आंदोलन को समर्थन करती है और किसान भाइयों के हर पहल की लड़ाई अपने लड़ रही है। और आपने देखा होगा, हमारे किसान भाई बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। मैं शुरुआत की बात बताता हूं, जब दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है? जो मेरे किसान भाई आ रहे थे तो उन पे हमारे पुलिसकर्मी वाटर कैनन की बरसात कर रहे थे। ये कहां है जो हमारे अपने किसान भाइयों पे आप वाटर कैनन की बरसात कर रहे हैं? हमारे किसान भाइयों के साथ जो आपका अत्याचार था बहुत ही निंदनीय था। हमारे भारत के किसान अपने हक की तो बात आपसे करने के लिए आए थे। वो सिर्फ आपसे ये चाहते थे कि आप कृषि कानून बिल जो वो रद्द कर दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे? और पीस पार्टी अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी हुई है। और हमें पता है, ये कल जो वार्ता होगी, ये वार्ता सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की वार्ता होगी जो हमारे किसान भाइयों को छलने का काम करेगी। लेकिन मेरे किसान भाई बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं ये सरकार जो हमेशा छल कपट का काम करती है, जुमले का काम करती है। इसलिए मेरे किसान भाई इनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए आप अभी तक के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगला सवाल है मेरा आरिफ जी से कि कांग्रेस में पहले सेवा दल हुआ करता था जो कि किसानों के लिए काम करता था, तो आज उसकी स्थिति क्या है, कहाँ है? देखिएगा, पहले नहीं, कांग्रेस में सेवा दल आज भी मौजूद है जी, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा है? जी, उसका अध्यक्ष भी है यहाँ पर और दिख नहीं रहा है। दरअसल में सेवा दल अपना काम कर रहा है। सेवा दल का अपना काम है संगठन को बनाना। संगठन बना रहा है वो, और संगठन पर बहुत विस्तार रूप से काम कर रहा है। आपको निकल के आएगा, वो दिल्ली भी गया है, किसानों के पास भी गया है संगठन हमारा। और अभी हापुड़ में भी गोष्ठी हुई है, दिल्ली हुई है, और बड़ी एक बहुत बड़े हमारी गोष्ठी होने जा रही है किसानों की, और किसान के साथ सेवा दल का समन्वय बना। आज आपका सेवा दल कहाँ था? आज सेवा दल साथ ही काम कर रहे हैं। आज आपको दिखेगा, जब आप देंगे कि हमारा सेवा दल टोपी लगाकर वहां मौजूद है। जी जी जी। तो लेकिन मैं साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस सरकार ने, मोदी जी ने अडानी अंबानी को पहले गोदाम बनाने के लिए इस बिल को लाने से पहले इजाजत दे दी हो, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, वैसे मालूम हुआ होगा कि उन्होंने उससे पहले ही गोदाम बनाने की अपनी उनको इजाजत दे दी, उन्होंने तैयार कर लिया, तो कैसे ये सरकार वापस करेगी इस कानून को? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस निर्दयी सरकार से कि ऐसी सरकार हम लोगों ने चुनी है जिसको हम सोचकर भी तन मन झल्ला जाता है कि किसानों के बारे में सोच नहीं रही है और किसान को नीचे गिराने का काम कर रही है। किसान को आगे आकर मुझे नहीं लगता है किसानों की बात मानेंगे, क्योंकि ये गुलाम है दो खानदानों के, दो घरों के, रईस घरों के। तो मुझे उम्मीद है कि किसान अपनी जगह पर अड़े रहेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। हम हर हालत में किसान के साथ हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए और ताज़े मुद्दों के साथ। नमस्कार।